कि मैं भक्त करके अपने प्राण को बचा रही हूं। मेरी माँ जो भी हमारे साथ जो भी है उनका साथ क्या हुआ है, छूट गया है। वो अपनी व्यथा बता रही है। छोटा सा जीव जो है मछली अपनी कहानी बता रही है क्या कि हम छूट गए हैं और अकेले हैं, हमें हिंसक बड़े जीव से डर लगता है, कोई हमको मार न देवे। अगर आप रक्षा करते हैं तो हमारा क्या होगा, सौभाग्य होगा, भाग्य होगा। मनु जी बोले ठीक है, राजा है, राजा का कर्तव्य होता है क्या, हर जीव और जंतु मनुष्य नगर की रक्षा करना। मनुष्य ही मनुष्य हुए, यानी मनुष्य का नाम या मानव का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले मन लगता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही मानव है और मनुष्य ही मनुष्य है। क्योंकि वही सब कुछ है, मनुष्य से ही इस सृष्टि चला है। समय अब वो मछली को लेकर के अपने महल में आए। वो मछली लेकर के आए और उन्होंने बोला कि मुझे एक पात्र में रखिए। मछली बोली क्या, मुझे एक छोटा सा पात्र रख दीजिए, हम आपके महल में कहीं ना कहीं रह लेंगे। उसके बाद अब लेकर के आए, एक पात्र में रखे, उसमें जल डाले। एक दिन बिता, दूसरे दिन उसमें से आवाज आ रहा है क्या, हे राजन, हे राजन, मुझे दूसरी पात्र में रखिए, इससे भी बड़ा पात्र में रखिए, क्योंकि ये जो आकार है मेरे शरीर से भी क्या है, छोटा हो रहा है। शरीर से भी छोटा हो रहा है। बोले क्या, जाकर देखिए क्या वो जीव जो है वो रात, एक रात में उसका आकार बढ़ गया है। आकार बढ़ गया। कितने तप करने के बाद, इतने तपस्या करने के बाद मनु जी को ऐसे सुख की प्राप्ति होने जा रहा है। अब देखिए तो उसको पात्र ही बदल दिए। अगले दिन दूसरे पात्र, यानी उससे भी बड़ा पात्र में उस मछली को राजा ने रख दिए। फिर से दूसरा दिन व्यतीत होता है, बीतता है। उन्होंने देखा क्या, मछली की आवाज आ रहा है क्या, हे राजन, मुझे दूसरी जगह लेके चलिए, यानी मुझे कोई एक अच्छा सा सरोवर है उसमें रखिए। शरीर का भार इसमें नहीं आ रहा है, शरीर का जो साइज है, जो पात्र है, ये हमारे शरीर से क्या है, छोटा है। मनु जी फिर देखिए कि उस मछली का भार और बड़ा हो रहा है। मनु जी उसे लेकर के गए और अपने महल के बाहर एक क्या किए, गड्ढा बनवाए, उसमें जल डाले और जल डालने के बाद मछली को उसमें छोड़ दिए। फिर से एक रात बीतता, फिर से मछली की आवाज आया क्या, हे राजन, ये जगह छोटा है, मुझे यहाँ पर मत रखिए। फिर देखिए क्या, वो तो और बड़ी हो गई, मछली बड़ा हो गया।
फिर से उसे उठा करके एक सरोवर में लेके गए। सरोवर के साइज की भी मछली हो गई, यानी कि सरोवर भी छोटा पड़ गया, सरोवर भी छोटा हो गया। मनोज सोची क्या है, कैसा चमत्कार है, कैसा विडंबना है, ये क्या हो रहा है। अभी उन्होंने बोले क्या मछली की आवाज आए, हे राजा मुझे इससे भी बड़ी जगह पे लेके चलिए। यानी तात्पर्य ये था कि इस माया से दूर, मोह से दूर, जब तक माया आपके पास रहेगा तब तक भगवान की शरण में नहीं आ सकते। भगवान जी का नाम अगर आपके मन में आ रहा है, हृदय में बस गया, तो समझ जाइए कि आपका जीवन कृत हो गया। मछली को लेकर के नदी में लेके जाते हैं, नदी में छोड़े, मछली का आकार और बड़ा हो गया। बोले क्या हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, ये भी छोटा पड़ रहा है। मनु और शत्रुपा सोचे क्या अब क्या करें, अब क्या करें, ये कोई साधारण मछली नहीं है। उसे लेकर के समुद्र में लेके गए। जब वहां पे छोड़े, मछली को छोड़ी, तो मछली का आकार और बड़ा हो रहा है। इतना बड़ा हो गया कि समुद्र की जितना लंबाई होता है वो साइज के वो मछली वहां पे पूरी तरह से शरीर का आकार हो गया। मनु जी देख करके चकित रह गए, अरे भाई ये कोई साधारण मछली नहीं है। फिर मनु जी ने हाथ जोड़ करके बोले क्या विनती किए, एक कैसा विडंबना है, आप कौन हैं, आप हमें क्या करें, दर्शन दें। दर्शन देवी। जब ऐसी भावना से जब बोले तो भगवान ने वहीं पे एक ऐसा रूप दिखाए जो मत्स्य रूप का, मत्स्य पुराण जो आपने जाना है, मत्स्य पुराण में भगवान ने मछली का रूप धारण किए हैं। तो आधे मछली का अंग और आधा मानव भगवान का अंग है। वहीं पे अपने रूप को दिखा करके विकराल रूप दिखाए। जब ऐसे रूप देखे, इतना लंबा रूप जब देखे, मनोज की आंखें जो है एक रूप देख रही है, आंखें देख रही है, पुतली उसे बिछड़ नहीं रहा है, आंख से आंसू आ रहा है। करे तो करे क्या।